क्या हो रहा है? कीप क्वाइट एवरीबॉडी, और जिसको मैं क्वेश्चन पूछूं उसको आंसर देना है, ठीक है? मैम मैंने 3.2 तक ही किया है मैम। मैं लास्ट लेक्चर में एब्सेंट था। बेटा रिकॉर्डिंग मिल जाती है तुमको नेक्स्ट यस मैम, यस मैम। इसीलिए मिलती है ताकि उसको खोल के देखें हम। ओके, अब क्या मैंने ना क्या कहते हैं 3.3 की देखी आधी। जिसके कैमरा बंद रहेंगे उनको तो लगातार क्वेश्चन आने वाले हैं, और बाद में मैं निकाल भी दूंगी बाहर। तो कैमरा शुड बी ऑन। मैम कैमरा आज पहले लेक्चर में भी ऑन नहीं हो रहा था। क्यों ऑन नहीं हो रहा? मैम जूम इज अनेबल टू स्टार्ट योर कैमरा। हाँ बेटा, बुक की जरूरत नहीं है, सब लोग अपनी बुक बंद कर दो अगर हो तो भी नीचे। टेक्स्ट बुक्स क्लोज्ड। चलो ठीक है। दे नीरज पटेल, माइक ओपन। यस मैम। मेरे को ये बताओ हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती है? हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती है? मैम कौन सा कौन? दे यस मैम। हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती है? 6 मैम। 6 साइड्स होती है। 10 साइड का जो पॉलीगॉन होता है उसको क्या बोलते हैं थे? 10 साइड पॉलीगॉन। नीचे नहीं देखना है बेटा, ऊपर देखना है। 10 साइड्स के पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? मैम डेकागोन। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड करने का फॉर्मूला मैम आई डोंट नो। क्या दे? मैम आई डोंट नो। यू डोंट नो, ओके। मेरे को बताओ क्लोज्ड कर्व क्या होता है? क्लोज्ड कर्व पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज्ड कर्व पॉलीगॉन। ओके, मेरे को ये बताओ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? मैम इट्स कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या? मैम इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। नहीं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताओ। पार्थ, जिसका मैं बोलूं ना उसका एक नोटबुक में तुम्हारे पीछे नाम लिखते जाओ। दे का नाम लिखो पहले। नेक्स्ट ओके मैम। खुशी। मैम 2 मिनट पेन निकाल रहा हूँ। खुशी। यस मैम। ओके, पेंटागन में कितनी साइड्स होती है? मैम पेंटागन में 5 साइड्स होती है। ठीक है, नॉनागोन में कितनी साइड्स होती है? क्या मैम? नॉनागोन में कितनी साइड्स होती है? नॉनागोन में 4। ठीक है, 9 साइड्स के पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? 9 साइड्स के पॉलीगॉन को रेगुलर पॉलीगॉन। 9 साइड्स के पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? 9 मैम 1 सेकेंड। नॉनागोन बोलते हैं 9 साइड की पॉलीगॉन को। ओके, व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी खुशी? M is equal to 3. Sorry, M equals to N equals to 3. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है खुशी? मेरे को अगर पता लगाना हो कि पेंटागन के सारे का सम क्या होता है, कैसे बताओगे? पेंटागन के सारे एंगल्स का सम क्या होता है?
खुशी तुम्हें क्या आता है, तुम वो बताओ, मैं वो पूछती हूँ। खुशी कौन सा टॉपिक आता है? मैम क्लोज्ड का हेलो और मैम। ऐसा मतलब कि क्लोज्ड का कैसा होता है, बाद में कॉन्वेक्स। क्या क्या फिर से बोलो। क्लोज्ड का बाद में कॉन्वेक्स का, नहीं ऐसा मैम। हाँ, और क्या आता है? रेगुलर पॉलीगॉन आता है रेगुलर बाद में। पॉलीगॉन। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन खुशी? मैम रेगुलर पॉलीगॉन मतलब मैम रेगुलर पॉलीगॉन मतलब वो मेन होता है, क्योंकि टीचर मैम ने बताया था कि रेगुलर पॉलीगॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलीगॉन्स में। बेटा पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका डेफिनेशन हम ये बोलेंगे। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन कुछ इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है मैंने वो पूछा है। तुम मेरे को बताओ तुम्हें कितना आता है, तुमको अभी तक जितना भी मैम ने करवाया उसमें से कितना आता है वो मुझे बता दो। चलो बस तुमको ऑप्शन दिया मैंने। Whatever thing you know, whichever formula you know, whichever concept you know, वो बता दो। खुशी कैमरा ऑन करके, हाँ तुम्हें जो भी बताओ वो बता दो। 5 नाम लिखो। मैम खुशी का। मैम। हाँ, नाउ आदित्य। हेलो मैम। यस मैम। हेलो मैम। ओके बेटा तुम भी बता दो। चलो तुम्हें जो जो चीजें पता है, तुम्हें पता है सारे पॉलीगॉन्स को क्या बोलते हैं 10 साइड्स करके? ट्राइंगल में 3 साइड्स 4 साइड को क्या बोलते हैं? 5 साइड पॉलीगॉन, 6 साइड पॉलीगॉन, 7 साइड पॉलीगॉन, 8 साइड पॉलीगॉन, 9 साइड एंड 10 साइड पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं पता है आदित्य? नहीं पता है? ठीक है, इधर देखो आदित्य, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, ये सब क्या होती है बताओ। सिंपल कर्व और क्लोज्ड कर्व में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल कर्व और क्लोज्ड कर्व में क्या डिफरेंस? कैमरा ऑन चाहिए सबके। सिंपल कर्व क्लोज्ड कर्व में क्या डिफरेंस होता है आदित्य? नहीं पता। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है आदित्य? Sum of all angles, sum of all angles. ऑफ अ पॉलीगॉन, करेक्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? Sides सारी प्लस करके is equals to 180 डिग्री। नो, साइड्स को प्लस करके एंगल कैसे आएगा? अभिमन्यु, आदित्य का नाम लिखो पार्थ। अभिमन्यु। यस मैम। ओके, हेलो मैम। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब अगर मैंने ऐसा लिखा इक्वेशन जैसे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर ऑफ पेंटागन is how much? Sum of exterior angle of पेंटागन, यानी पेंटागन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? पेंटागन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? मैम सम ऑफ ऑल कैमरा ऑन करो। क्या? मैम सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। नहीं बेटा, साइड देखो, सबसे पहले तो तुम लोग यही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। साइड्स और डिग्री अलग होती है बेटा। साइड्स सेंटीमीटर में होती है, डिग्री एंगल होता है। तो साइड्स और एंगल कैसे हो सकता है इक्वल? 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 डिग्री थोड़ी होगा।
वो सेंटीमीटर है, वो साइड्स का यूनिट होता है, डिग्री अलग होता है, एंगल होता है। मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन या फिर सम ऑफ एनी पॉलीगॉन ले लो, कोई भी पॉलीगॉन, तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, मेरा क्वेश्चन ये है। कोई भी पॉलीगॉन ले लो, ऑक्टागन ले लो, नॉनागन, डेकागन, किसी का भी बता दो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, नहीं पता। ओके, मेरे को ये बताओ 8 साइड के पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं, 8 साइडेड पॉलीगॉन, octagon, वेरी गुड। एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, bracket n minus 2 bracket close 180 degree. वेरी गुड। तो अब इसी फॉर्मूला से मेरे को पेंटागन का बताओ कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब पेंटागन के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, यही फॉर्मूला यूज करके बताओ। चलिए मैम। Ma'am 540 degree. वेरी गुड। ओके, नाउ मेरे को लास्ट क्वेश्चन, नाउ मेरे को ये बताओ, मैं जो स्टेटमेंट बोल रही हूँ वो दो स्टेटमेंट आई विल से, उसमें से ट्रू एंड फॉल्स यू हैव टू से। ओके, स्टेटमेंट को तो ध्यान से सुनना। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ट्रू और फॉल्स, diagonals of parallelogram are equal, true or false, False. false, very good. Now diagonals of rhombus bisect at 90 degree, diagonals False. of rhombus bisect at 90 degree, False. very good, done। हर्षवर्धन, हेलो मैम, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैम मेरा आधा भी नहीं हुआ अभी तक। सिंपल कर्व एंड क्लोज्ड कर्व में क्या डिफरेंस होता है, मैम मैम आपने रॉम्बस वाला क्या पूछा था, फिर से रिपीट करो तो। डायगोनल्स बाइसेक्ट, हाँ 90, ट्रू आएगा मैम अभिमन्यु, यस मैम ट्रू आएगा। मैम ट्रू आएगा। हाँ वो फॉल्स बोला, सॉरी ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। नाउ नेक्स्ट हर्षवर्धन, सिंपल कर्व एंड क्लोज्ड कर्व में डिफरेंस क्या होता है, मैम आई डोंट नो मैम, मैं था ही नहीं। हाँ आई एम आउट ऑफ, मैम मैं था ही नहीं। तो बेटा मैम वो ऐसा बोल रहा है कि मैम वो लेक्चर में नहीं था। तो बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, मैम मैं ना सर्च करता हूँ ना, तो मैम मेरे को मिलता नहीं है। बेटा तुम्हें आ जाती है, उसमें तुमको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। आज के लेक्चर की कल सुबह आ जाएगी, देख लेना तुम। डेली डेट, जो दिन तुम नहीं आए वो डेट की रिकॉर्डिंग तुम्हें ग्रुप पे चेक कर लेने की। तुमको क्या आता है थर्ड चैप्टर में बताओ मुझे हर्षवर्धन, जो चीजें आती है वो बोलो। आधा भी हाँ मैम, ये तो नहीं आता। क्या बोल रहा है बेटा ये, मैम वो कह रहा है कि उसे नहीं आता। ठीक है लिखो नाम बात। मैत्री, यस मैम। सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, डिफरेंस, नहीं पता है। ओके, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंस, या पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल नहीं, कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में डिफरेंस क्या होता है, मैम कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, माय नेटवर्क। कॉनकेव पॉलीगॉन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में डिफरेंस क्या होता है, in convex polygon we have to find the angle of interior side, and in the concave we have to find the angle of exterior. नो, रेगुलर पॉलीगॉन एंड पॉलीगॉन में डिफरेंस,
Regular polygon means whose all sides and angles some angle are same. गुड। अब मेरे को ये बताओ हेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं? Heptagon 7. 7, करेक्ट। उसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है? Ma'am, can I solve that? वेनिशा, वेनिशा नहीं है। नीचे Ma'am, 900 degree. कितना बेटा? 900 degree. 900 डिग्री, राइट। अब मेरे को ये बताओ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ओके, ट्रू और फॉल्स? Diagonals of parallelogram bisect each other. True or false? True. All sides of square are equal. True or false? True. True. Diagonals of rhombus are equal. True. False. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Supplementary यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। True. True, correct. Now opposite angles of trapezium are equal. True or false? Can you repeat the question? Opposite angles of trapezium are equal. False. Very good. Done. Vedant. Yes, ma'am. थोड़ा तुम जोर से बोलना, तुमने ईयरप्लग लगा रखा होगा, तुम्हारी वॉइस नहीं आती है, इसलिए जोर से बोलना, ठीक है? चलो, सबसे पहली चीज, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। गुड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स इफ एक्सटीरियर एंगल इज गिवन? जैसे एक पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन, उसका मैंने एक्सटीरियर एंगल दे दिया 120 डिग्री, ठीक है? एक ऐसा पॉलीगॉन है, तुम्हें नहीं पता कौन सा पॉलीगॉन है, कितनी साइड्स है, यू डोंट नो, उसका एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है। तुम मुझे बताओ वो पॉलीगॉन कौन सा होगा जिसका एक्सटीरियर एंगल सब गई 120 हो गए? मैम यश का म्यूट अनम्यूट है। यश बेटा म्यूट हो जाओ। यस वेदांत बोलो बेटा। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बोलो। What, ma'am? एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बोलो। n minus 2 multiply 180. करेक्ट। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड करते हैं? n in bracket n minus 3 upon 2. 2/2। वेरी गुड। सो अब मेरे को ये बताओ ट्रू और फॉल्स है अब ये। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। True. True. Correct. Diagonals of rectangle bisect each other. True.
हाँ, True. true. Okay. Diagonals of rectangle bisect each other at 90 degree. False. मैम आप चिपक गए हो। Correct. मैम Now, मैम आप चिपक diagonals गए of हो। square are not equal. Diagonals of square are not equal. False. Very good. All sides of trapezium are not parallel. All sides of trapezium are not parallel. All sides of trapezium are not parallel. सही जा रहे हो बेटा? False. True. Not false. ट्रेपेजियम की सारी साइड्स पैरेलल नहीं होती है बेटा, सिर्फ एक ही अपोजिट पेयर पैरेलल होती है, बस एक ही अपोजिट पेयर पैरेलल होती है, दूसरी वाली नहीं होती पैरेलल. सो इट इज ट्रू. वेरी गुड. नेक्स्ट इज आंगी. Yes, ma'am. बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स मेरे को फाइंड करके दो ऑफ हेप्टागोन. नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ हेप्टागोन. Yes, ma'am. 1 minute. Ma'am, number of diagonals नंबर ऑफ डायगोनल्स बेटा. in heptagon. हाँ, हेप्टागोन. Ma'am, 14. Correct. 14 diagonals. Very good. Sum of all exterior angle of decagon is 360 degree. 360 degree. Very good. अब मेरे को ये बताओ, डेकागॉन के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? Ma'am, can you pardon, please? डेकागॉन के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? 360 degree. डेकागॉन के एक्सटीरियर एंगल की, एक एक्सटीरियर एंगल की. आई एम आस्किंग यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन. फाइंड. Just a minute. हाँ. Ma'am, 30 degree. No, 360 upon 10 ना 36 डिग्री होगा. 36 डिग्री, 360 upon 10. Okay, good. True or false? Opposite angles of trapezium are equal. True. Opposite angles of No, ma'am. Ma'am, false. Ma'am, trapezium is not there. yes. Opposite. Okay. Rhombus. All angles of rhombus are 90 degree. Ma'am, true. Rhombus के सारे angles 90 degree होते हैं. False. Rhombus के बेटा rectangle और rhombus ना दुश्मन होते हैं एक दूसरे के. पता है ये चीज? Rectangle and rhombus are opposite of each other. जो चीजें उनमें सिर्फ एक ही कॉमन चीज होती है, पता है क्या? रेक्टेंगल और रोम्बस में सिर्फ एक ही चीज कॉमन होती है. बताओ कौन बताएगा मेरे को? रेक्टेंगल और रोम्बस में देयर इज ओनली वन कॉमन थिंग. मैम हाँ बोलो. मैम 4 sides are equal. 4 sides. मैम 4 साइड होती है. हाँ वो ठीक है, वो तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, बट प्रॉपर्टी All 4 sides are equal. नो. रेक्टेंगल की ऑल फोर साइड्स One parallel angle is there. पैरेलल. Angle is there. lines are side are there. तो उसे क्या बोलेंगे? यू आर क्लोज. Method. प्रॉपर्टी इक्वल होती है और वो ये कि दोनों पैरेललोग्राम होते हैं.
रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, बस यही कॉमन चीज है दोनों में। बाद में उनकी कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, तो निकाल दो ये। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट किसका बाकी है अभी? दिया। दिया आवाज नहीं आ रही है? दिया हेडफोन निकाल दो। हाँ, अब मेरे को ये बताओ ऑक्टागन के कितने साइड्स होते हैं? दिया आवाज नहीं आ रही है, बोलना पड़ेगा कुछ। तुमको वहां पे सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें अनप्लग करना है, अपना हेडफोन अनप्लग करो बेटा मोबाइल से। अच्छा चलो, तुम लोगों ने ऐसे बहुत टाइम पार्क कितनों के नाम लिए? मैम 4 है। कौन कौन है? मैम जय नीरज पटेल, खुशी शाह, आदित्य चौहान, हर्षवर्धन जोशी। कौन कौन? चौथा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ओके, ये चारों अपने हैंड रेस करो तो। चारों स्टूडेंट्स हैंड रेस करो जिसका नाम लिया। मैम शायद हर्षवर्धन नहीं है, क्योंकि वो अभी मेरे में ऊपर आया कि हर्षवर्धन जोशी लेफ्ट। ये दो है ना, तीसरा कहाँ है? खुशी। मैम खुशी, आदित्य, जय और हर्षवर्धन। खुशी हैंड रेस करो। हर्षवर्धन एंड खुशी हैंड रेस। मैम हो ही नहीं रहा है, मेरा नेट बहुत इशू कर रहा है, आप खुद देख सकते हो। हेलो मैम, माइक तो ऑन करो। हेलो बेटा तुम चारों को 3.1, 3.2 और 3.3 जो मैम ने कराया है, वो सारे तीनों के तीनों वीडियोस, तीनों जो 3 ही होंगे वीडियोस, वो सारे वीडियोस तुम्हें देख के नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को दिखाना है, सारे उसके फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बस यही 4 को क्वेश्चंस करने वाली हूँ। और अगर एब्सेंट रहना हो, अगर ऐसा मन हो जाए कि नहीं इससे अच्छा एब्सेंट ही हो जाते हैं, तो एक काम करना, अगर एब्सेंट रहना है तो आज कौन सा डे है बेटा? ट्यूसडे है ना आज? वेडनेसडे। ट्यूसडे एब्सेंट रहते हो तुम 4, तो फ्राइडे सैटरडे को मेरे को ये तीनों एक्सरसाइज 5 बार लिखकर दिखा देना सैटरडे। मैम आपने होमवर्क क्या बोला, फिर से रिपीट करो तो। रिपीट कर रही हूँ, डोंट वरी। थर्सडे को तुम्हें मैं वापस से सारे क्वेश्चंस पूछूंगी फिर से, तो सारे वीडियोस अच्छे से देख लेना, जो मैम ने फॉर्मूलाज बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, सब कुछ पूरा अच्छे से एक एक सम देख लेना, मैं कोई भी सम पूछ सकती हूँ उसमें से। और अगर थर्सडे को तुम एब्सेंट हो गए, चारों की बात कर रही हूँ मैं, थर्सडे को अगर तुम एब्सेंट हो गए तो सैटरडे को जब वापस से लेक्चर में आओगे तो 5 बार ये सारी तीनों एक्सरसाइज लिखी हुई होनी चाहिए। तो चॉइस इज योर्स, थर्सडे को एब्सेंट रह के सैटरडे को आना है, या थर्सडे को ही प्रिपेयर करके मेरे को दे देना है। थर्सडे को 5 बार नहीं लिखना है। एंड मैम हमको वो तीनों एक्सरसाइज की मेथड्स लिख के बतानी है आपको। थर्सडे को कुछ लिखकर नहीं बताना है तुमको, सारे वीडियोस देखने हैं। ओके मैम। थर्सडे क्वेश्चंस का करेक्ट 80%। ओके मैम। म्यूट हो जाओ, और अगर नहीं दे पाए तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जितना तेजक मैम ने कराया है वो क्लियर होने चाहिए। अंडरस्टूड? बाकी लोग जो बाकी है उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी, सो बी प्रिपेयर्ड। नाउ एक बार फटाफट क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं। 3.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स।
एक फ्लो चार्ट देखो, ट्री बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल्स जो है 3 टाइप के होते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। ये 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ दिस 3 टाइप्स, पैरेललोग्राम, ट्रेपेकुशी, यहाँ पे ध्यान दो, ये 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? हमेशा सारी प्रॉपर्टीज में तुम ये 3 चीज में डिवाइड कर सकते हो, साइड्स, डायगोनल्स, एंगल्स। साइड, डायगोनल, एंगल्स। साइड पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है, ये साइड की प्रॉपर्टी। डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट, मेरे को कौन बताएगा डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट? ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट? एनीबॉडी? इंटरसेक्ट का मतलब ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे भी, ये पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है, इंटरसेक्ट। और बाइसेक्ट का मतलब एग्जैक्टली मिडल में। बाइसेक्ट का मतलब एग्जैक्ट मिडल में। तो जब बाइसेक्ट हो रही है ना, तो ये और ये इक्वल हो जाते हैं। यानी अगर मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ठीक है, ऐसा बड़ा, ये इसका डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। अभी सपोज ये डायगोनल 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर, तो ये इतना 10 और ये भी हो जाएगा 10। और अगर ये वाला 24 सेंटीमीटर का है, तो ये हो जाएगा उसका हाफ, 12, और नीचे आएगा इधर 12। ये होता है बाइसेक्ट का मतलब। BI मतलब two equal parts, that is bisect. Okay, so पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बस इतनी ही प्रॉपर्टी होती है डायगोनल में। एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, एंड एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम के अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने जो होता है, हमारे जो सामने, जैसे आई एम स्टैंडिंग अपोजिट टू यू, तुम्हारे बिल्कुल सामने आई एम स्टैंडिंग, सो आई एम अपोजिट, सामने। तो जैसे ए है, ए अगर 70 डिग्री है, तो उसके सामने वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल। सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एडजेसेंट हुआ तुम्हारे बाजू में जो बैठा है वो, या मेरे बाजू में जो बैठा है वो मेरा एडजेसेंट हुआ। ओके, तो जैसे हमारे घर होते हैं, तो हमारे घर में भी मोस्टली अगर हमारा घर बीच में होता है, तो वी हैव 2 नेबर्स, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे हर वर्टेक्स के 2 एडजेसेंट एंगल, अगर एंगल ए है तो एंगल ए के बाजू में एक इधर बी है और इधर बी, ये दोनों उसके एडजेसेंट है। ए का एडजेसेंट कौन है? बी एंड डी, और सी उसका अपोजिट है। ओके, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का सम मिलाकर होगा 180 डिग्री। तो 70 में कितना ऐड करेंगे? 180 हो जाएगा। 70 में कितना ऐड करेंगे? 110। 110। 70 और इसमें कितना ऐड करोगे? 110।
एक हो गया अपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है। तो ये हो गई एंगल्स की प्रॉपर्टी। तो अब सब लोग एक साथ अपना माइक ओपन कर दो सब लोग और बोलो, सारी प्रॉपर्टीज जोर से बोलनी है। पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। बोलो सब लोग। Opposite sides Opposite sides equal plus parallelogram. हाँ, अभी मैं हमसे सुना ही नहीं दिया, अब साथ में मतलब साथ में बोलना, जब मैं 1 2 3 बोल दूं ना तब बोलना, ठीक है। फिर से पैरेललोग्राम में बोलेंगे साइड्स में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। बोलो parallelogram sides Opposite sides equal plus parallelogram are equal. पैरेलल। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया बट चलेगा ना। अपोजिट diagonals of parallelogram bisect each other. Parallelogram of diagonal of parallelogram diagonal सुनाई दे रहा है और पैरेलल सुनाई दे रहा है। कुछ खा जा रहे हो क्या? Diagonals of parallelogram bisect each other. Okay, angles. Opposite angles of parallelogram are equal and adjacent angles sum is 180 degrees. Adjacent opposite sides of parallelogram are equal and adjacent angles sum is 180 degree. Okay, अब सब म्यूट हो जाओ। तो ये हो गई सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। दिस इज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। नाउ पैरेललोग्राम के नीचे आते हैं तीनों। पैरेललोग्राम के नीचे आएंगे, मतलब अभी मैं जो 3 लिखूं ना वो सब पैरेललोग्राम ही होते हैं। रेक्टेंगल, rhombus, square and rhombus. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये सारे every rectangle is a parallelogram, every square is a parallelogram, every rhombus is a parallelogram. ठीक है, तो जैसे कोई भी तुम 2 लिविंग पर्सन को देखो तो वो सब ह्यूमन ही होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं ना वो सारे। तो ऐसे ही ये तीनों पैरेललोग्राम से ही निकले हैं बाहर। तो ये तीनों पैरेललोग्राम होते हैं, बट उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो पैरेललोग्राम में नहीं होती है। ऐसी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी है? अगेन फिर से ये लिखने के SDA साइड डायगोनल एंगल्स। स्पेशल प्रॉपर्टी देखेंगे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो पैरेललोग्राम्स में नहीं होती है? बोलो क्यों बोलो। मैम हम साइड याद रख सकते हैं क्या? मैम SDA के अलावा हम साइड याद रख सकते हैं। साइड याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये सब पैरेललोग्राम होते हैं, मतलब पैरेललोग्राम की जो अभी हमने प्रॉपर्टी बोली ना वो तो सब होती है तीनों में। अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट सम 180, डायगोनल बाइसेक्ट, वो तो होती ही है, तीनों में होती है, वो तो होती है, इनबिल्ट है। जैसे आजकल फोन में हमारे पास कितनी सारी चीजें इनबिल्ट आती है, बट सारे फोन डिफरेंट क्यों होते हैं? सैमसंग का, एप्पल का और दूसरे एमआई के फोन में डिफरेंस क्या आता है? उनकी कुछ अलग ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बाकी फोन में नहीं होती। ठीक है, तो ये तो सब इनबिल्ट है इसकी प्रॉपर्टी, वो तो होगी। स्पेशल प्रॉपर्टी साइड में नहीं होती, सेम एज पैरेललोग्राम, साइड में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती, डायगोनल में होती है। इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं जो पैरेललोग्राम के नहीं होते। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं,
ठीक है, और एंगल में भी होती है, इसके सारे एंगल्स इक्वल भी होते हैं एंड 90 डिग्री भी होते हैं, ये भी पैरेललोग्राम में नहीं होता। तो स्पेशल प्रॉपर्टी पता चली रेक्टेंगल की कौन सी होती है, एक तो उसके डायगोनल्स दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा पैरेललोग्राम में नहीं देखा था हमने, और दूसरा कि उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सिर्फ अपोजिट नहीं, सारे इक्वल होते हैं, और सारे के सारे की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री। 90, ठीक है। हमें ये रेक्टेंगल हम जाते हैं रोम्बस में, स्क्वायर के लास्ट में आएंगे, रोम्बस में मूव करते हैं, मैंने बताया ना अपोजिट होते हैं टोटली। अब देखो रेक्टेंगल में साइड में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पैरेललोग्राम के जैसा ही था। यहाँ पे साइड में स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, all sides are equal, rhombus की all sides are equal, okay, diagonals equal नहीं होते but bisect at 90 degree, and angles में कोई special property नहीं, मतलब वही opposite angles equal, adjacent का sum 180, जो पैरेललोग्राम में पड़ी वही प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके एंगल में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती, बट इसके चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस की, और इसके डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ऐसा रोम्बस को ना ऐसे ही डायग्राम में याद रखिएगा, ये 90 बनाते हैं बीच में 90 डिग्री, चारों एंगल्स, चारों एंगल्स बीच में 90 डिग्री बनाते हैं। ऐसा रेक्टेंगल में नहीं होता, ऐसा रेक्टेंगल में नहीं होता, सिर्फ रोम्बस में होता है, ठीक है। और स्क्वायर, जब रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों कंबाइन हो जाए, दोनों एकदम मर्ज हो जाए, तो बनता है स्क्वायर। रेक्टेंगल और रोम्बस जब कंबाइन हो जाए तो बन जाता है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल होता है, सब कुछ होता है इसमें, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्क्वायर में सब कुछ होता है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में चारों एंगल इक्वल होते हैं, स्क्वायर में चारों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, उसके डायगोनल 90 पे भी बाइसेक्ट करते हैं, सब कुछ होता है स्क्वायर में, ठीक है। दोनों को मिला के लिख दो, सब कुछ, साइड, ऑल साइड्स इक्वल, डी diagonals are equal and bisect at 90 degree. Angles, all angles are equal and all angles की वैल्यू 90 डिग्री, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, और देखो साइड भी इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, एंगल भी इक्वल, ऑल 4 or 3 थिंग्स इक्वल स्क्वायर में। अंडरस्टूड? तो अब मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में सबको रेडी रखना है, ये सारी प्रॉपर्टी बिफोर वी स्टार्ट 3.3। मैम साइड, मैम बाय मैम, ग्रेट डे मैम। मैम साइड प्लीज। मैम ये लिखने का है मैम। ओके मैम, डन। ठीक है, बाय मैम। बाय बेटा, बाय मैम, हैव अ नाइस